हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी प्रॉब्लम है। यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस स्क्वायर प्लस अंडर रूट वन माइनस स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन प्लस स्क्वायर माइनस अंडर रूट वन माइनस स्क्वायर। इस डेरिवेटिव की हमें वैल्यू निकालनी है। अब आपको पता होगा कि ये डेरिवेटिव, अगर मैं इसको, आपको पता है एक फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव का, डी डी एक्स of tan inverse x is equal to 1 over 1 plus square। ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसकी हेल्प से यहाँ पर सॉल्व करूँ इस 7 प्लस स्क्वायर तो ये फॉर्मूला बनेगा। बट यहाँ पर x के प्लेस पे क्या है, ये पूरा आपका एक्सप्रेशन गिवन है, तो इसकी वजह से अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा। इसलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसकी शॉर्ट ट्रिक, कैसे इसको शॉर्ट में अच्छे से प्रॉपर करेंगे। ठीक है, सीखते हैं। देखो कैसे करते हैं। हम यहाँ लेट करेंगे, कुछ सेटलमेंट में आईडेंटिटी लेट करेंगे। लेट करते हैं हम यहाँ पे लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस टू थीटा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस टू थीटा मैंने लेट किया। ठीक, अब अगर हमें थीटा की वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालेंगे, देख लीजिएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा, सो कॉमन लगा लेते हैं, हम इसके आगे लिख देंगे देन cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 2 थीटा। कितना आया, 2 थीटा। देन थीटा इक्वल टू कितना आया, थीटा इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू निकालनी, ठीक, इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ अब इस एक्सप्रेशन में हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, चलते हैं। सो डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स, नाउ अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या पुट करते हैं, 1 प्लस cos टू थीटा। सो दिस बिकम 1 प्लस cos टू थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos टू थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cos टू थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos टू थीटा। ये आपका एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक, अब यहाँ पर cos टू थीटा की 4 आइडेंटिटीज होती है। कितनी, 4 आइडेंटिटी। हम यहाँ पे 2 आइडेंटिटी वेल नोन हम यूज करेंगे, आपको बता देते हैं, लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं, देखिएगा। आपके पास cos टू थीटा इज इक्वल टू होगा, मैं यूज करूंगा यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और दूसरी आइडेंटिटी में यूज करूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इतनी आइडेंटिटीज में 2 आइडेंटिटी यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के यूज करूंगा। cos टू थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब दूसरा आइडेंटिटी होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर हम इसको, इस आइडेंटिटी को कब यूज करेंगे और इस आइडेंटिटी को यूज कब करेंगे। हमारा यहाँ पर्पस होता है आइडेंटिटी को सॉल्व करने के लिए, जो ये 1 है ना, 1 ये हमें हटाना होता है, कैंसिल करना होता है, तो ये भी हमें 1 कैंसिल करना होता है। सो इस आइडेंटिटी में आप बताइए, हमको 1 कैंसिल करना है तो cos टू थीटा का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 1 कैंसिल करने के लिए हमें -1 जनरेट करना पड़ेगा। तो -1 किससे आएगा, इससे आएगा, फर्स्ट आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसको हमें हटाने के लिए 1 है, इसमें फिर -1 हमें जनरेट करना पड़ेगा, तो हम किससे यूज करेंगे, इससे यूज करेंगे। ठीक है, प्लस हो जाएगा। अब आराम से देख लीजिए कैसे हम आपको सिंप्लीफाई करते हैं। सो डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन tan इनवर्स इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया। फिर प्लस हो गया अंडर रूट 1 माइनस cos टू थीटा की वे वैल्यू मैं यूज करूंगा, यहाँ 1 कैंसिल कर लो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक ना, अपॉन जी कर लीजिएगा
अंडर रूट 1+2 cos स्क्वायर थीटा -1, सॉरी यहाँ होगा माइनस, क्या लगाया माइनस अंडर रूट 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका बना। ठीक, अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आपका 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 1 इससे कैंसिल होगा, ये 1 इससे, ये 1 इससे कैंसिल हो जाएगा। और जब आप 1 - 1 करेंगे, 1 - 1 करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और प्लस का 2 cos का थीटा आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ समझाने के लिए आपको, टी डी एक्स tan इनवर्स इंटीग्रेशन। अब देखिएगा यहां बनेगा अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये -1 कैंसिल, प्लस का 2 आ जाएगा अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, अब कौन आएगा अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, यहां पर कर लेते हैं। देखिए अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 सबसे अंडर रूट कॉमन लेंगे और साइन स्क्वायर थीटा रूट के बाहर आ जाएगा, तो मैं कर लेता हूं, देखो ऐसे करता हूं डी डी एक्स और tan इनवर्स, देखो सो अंडर रूट 2 मैं सबसे कॉमन लेता हूं, अंडर रूट 2 सबसे कॉमन ले लीजिए आप, सो आ जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट इससे कॉमन लो, दैट इज cos थीटा माइनस साइन थीटा। ये एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा और ये अंडर रूट 2 ये अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। गुड, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस एक्सप्रेस को रेज कर देते हैं। ठीक है, चलते हैं। चल यहां तक रेज कर देते हैं, यहां समझिएगा। चल सो अब हमारे पास क्या है, ये लास्ट एक्सप्रेशन लिख दीजिए। सो हमारे पास है डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स विद इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। ये एक्सप्रेशन मेरे पास है। अब देखो एनीवे हमें यहाँ tan थीटा जनरेट करना, तो मैं क्या करूंगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में cos थीटा से cos थीटा कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे, cos थीटा कॉमन ले लीजिएगा, तो जाएगा डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स विद इन ब्रैकेट, इससे आप cos थीटा कॉमन ले लीजिएगा, तो इसमें जाएगा cos थीटा आपने कॉमन ले लिया, बन जाएगा 1 प्लस, अब ये साइन थीटा अपॉन cos थीटा दैट इज व्हाट tan थीटा अपॉन cos थीटा, आप यहां से भी कॉमन ले लीजिएगा, हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा, ये आप प्लस कर दीजिए cos थीटा एंड cos थीटा कैंसिल। पहले हमारे पास क्या आएगा डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स, आप देखो 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक, ये आपके पास आ गया। ओके, एक नेक्स्ट स्टेप मैं आगे लिख देता हूं सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर
देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, आपको पता होगा, क्या पता है आपको, क्या पता होगा कि tan π/4 या tan 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो यहाँ जो 1 लिखा है ना, ये 1 लिखा है, यहाँ लिखेंगे हम tan π/4 मीन्स tan 45 डिग्री, दैट इज 1। ठीक है, सो देखो tan इनवर्स विद इन ब्रैकेट tan π/4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस, यहाँ पर ही लिखेंगे। एक्चुअली हमें यहाँ आइडेंटिटी बनानी है tan x प्लस वाई। tan x प्लस वाई फॉर्मूला क्या होता है, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। तो इसी हिसाब से आपको पता है कि tan थीटा में ये लिखा है, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम इसको tan π/4 यहाँ लिख देंगे, दैट इज 1 हो गया। m2 लिखेंगे क्या, tan थीटा, m2 क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan थीटा। अब ये देखो tan π/4 लिखा है, इसका 1 इंटू tan थीटा, ये तो वही तो लिखा है 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, tan π/4 की जगह 1 लिख दिया यहाँ पे। ठीक, अब ये आइडेंटिटी बन गई। ये आइडेंटिटी किसकी है, tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अगर आपको नहीं आता तो मेरा यूट्यूब वीडियो देखेगा, हमने वहां पर ट्रिग्नोमेट्री सारे आइडेंटिटी जितनी मैं यूज किए सब एक एक करके प्रूव कराया हुआ है। ठीक है, चलते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे हम डी डी एक्स, ऐसे लिख दिया tan इनवर्स। अब ये जो फॉर्मूला बना है ये बनेगा tan π/4 प्लस थीटा, कितना बनेगा tan π/4। अब देखो ये tan इनवर्स और tan क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो हमारे पास बचेगा डी डी एक्स ऑफ, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा π/4 प्लस, क्या बचा π/4 प्लस थीटा। अब π/4 क्या होता है आपको पता होगा, π/4 मतलब 1 का, सॉरी π/4 यहाँ लिखा है, π/4 क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होता है, 0 होता है। सो हम इसको लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ π/4 प्लस डी डी एक्स ऑफ थीटा, या डी डी एक्स ऑफ थीटा। सो डी डी एक्स ऑफ π/4 कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, या हमने 0 पुट कर दिया, प्लस डी डी एक्स। अब देखो तभी देखो होगा हमने ये वैल्यू इरेज नहीं की, क्यों, यहाँ थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। सो 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी। ठीक है, अब 1/2 क्या कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग, 1/2 बाहर, डी डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x स्क्वायर। अब आपको फॉर्मूला बताना चाहिए डी डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x का। देखो मैं बता देता हूँ, डी डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x क्या होता है, -1/√1 माइनस, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, सो हम यहाँ पे यूज करेंगे वो, तो क्या बनेगा, माइनस आगे लगा देते, माइनस का 1/2 हो गया। अब 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा 4, एक्स की पावर 4। अब देखो यहाँ x लिखा है तो यहाँ एक्स स्क्वायर आया, बट ये जो यहाँ क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ एक्स नहीं लिखा है, इसलिए जो एक्स स्क्वायर लिखा तो उसका डेरिवेटिव होगा कितना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x। सो देखो ये 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 and 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, माइनस ये आया और x माइनस एक्स अपॉन √1 माइनस x की पावर 4, ये डेरिवेटिव आ गया। देखिए कितने स्टाइल से मैंने आपको समझाया हुआ है, फिर भी अगर कोई समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट जरूर लूंगा, मैं इसको दोबारा कोई भी कहीं भी कोई जरूरत था तो मैं जवाब करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग इट।